हनुमान जी के कुछ गुण लेने के लिए मन में हम हनुमान जी के प्रति श्रद्धा पैदा कर रहे हैं। कुछ गुण कुछ घड़ियों के लिए, आज के जमाने के लिए जैसा शुद्ध और पवित्र चरित्र हनुमान जी का है, वैसा हमें निष्ठा और भाव के साथ में अपना करके हमें भी भगवान के भक्त बनने की आवश्यकता दिख रही है। दो चार बातें बता रहा हूं। अगर हम इस मानव जीवन को, जैसा कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, जीवन जुक्ति और मरण मुक्ति, उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तो एक तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि संगति हमेशा ऊंची करे। आपसे ऊंचे आदमी की संगति करो। जो आदमी चरित्र का सही हो, व्यवहार का सही हो, बिना नशे पते का हो, ऐसे आदमी के साथ में हमेशा उठना बैठना रखो। क्योंकि अच्छा व्यक्ति जो होता है और अच्छे व्यक्ति की अगर हम संगति करते हैं तो अच्छा व्यक्ति हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जरूर कई बार ऐसा होता है कि अच्छे मिनगरी भली बाता भी आपने थोड़ी बुरी लगी, और कई बार वह मिनखारी बाता जगह मिनख हो बे मिनख जगी बात कहते वे बात थोड़ी हमारे कालजर में चोट करे, लेकिन जिके दिन समझ में आवे उन दिन समझ में आवे कि उन मिनख उन दिन मारो जीवन बदल दियो। हुणने में थोड़ी दूरी तो लागे, लेकिन जीवन अच्छो बन जावे, जीवन पवित्र बन जावे। इन वास्ते एक तो अच्छे आदमी री संगति करनी है एक बात, और दूसरी बात आ गई कि जीवन रे माई कुणी प्रकार रो नशो नहीं करती। कड़ी भी संगति में बैठो तो जीवन में नशे से सदा बच करके, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने 540 साल पहले की मना किया था कि अन्नू धन्नू दूधू दहियों घीयूं मैं ऊँटे जेला बनता भूख मरे तो जीवन बिना ही शरीर। लेकिन लोग आज नशे की तरफ बढ़ गए हैं, और नशा करने के कारण जिंदगी को कई लोग बर्बाद कर बैठे, कई इस जिंदगी से बहुत पीछे चले गए, कई इस नशे की आड़ में नशे का व्यापार करते करते नशा करते करते जेलों में चले गए, जिंदगी 10 साल पीछे चली गई। कईयों ने परिवार बर्बाद कर लिए, कईयों के फेफड़े खराब हो गए, कईयों की किडनी खराब हो गई है, और कई लोगों का दिमाग ही फेल हो गया है। अभी रोज 5-7 दिनों में 1-2 घटना इधर उधर की समाज लंबा चौड़ा है, और सब जगह पर, हमारे समाज की केवल बात नहीं, सब जगह पर नशा इतना बढ़ गया है कि हर 5-7 दिनों में एक खबर ऐसी मिलती है जो कालजे को डरा देती है। कोई स्मोक पी करके तेज गति से गाड़ी चलाता है, बोले एक्सीडेंट में ऐसे मर गया, कोई मोटरसाइकिल चलाता है ऐसे, कोई अपना गला काट देता है, कोई क्या करता है, न जाने नशे की खोटी खोटी गंदी गंदी जो नशे के अंदर आदमी हरकतें करता है, परिवार डर जाता है, समाज डर जाता है। तो नशा किसी भी प्रकार से आदमी के इस स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, बुद्धि के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन बिगाड़ नशे से हजारों होते हैं, इसलिए नशा जिंदगी में कभी भी मत करो। और तीसरी बात, गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी ने कहा हमेशा नम्रता का भाव बना करके रखो। नविये नवणी खविये खवणी जरिए जरणी करिए करणी, नम्रता थोड़ी सी रखो, और जीवन के अंदर जब नम्रता रखेंगे, नशा नहीं होगा और पवित्रता पूर्वक जीवन जिएंगे तो ये जीवन बहुत ऊंचा चला जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि जब आदमी में नम्रता घटी, नशा बढ़ा और व्यक्ति भक्ति से थोड़ा थोड़ा दूर हटने लगा, तो आदमी की तप करने की सामर्थ्य घट गई। अब मुझे कई बार, हुक्मा राम जी साहब भी बैठे हैं, मुझे कई बार कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आजकल लोगों की जागरण होने की रुचि घट गई, और जागरण में बैठ ही को नहीं सके। मैं कहूं थारी बात सही है, लेकिन थे एक तरफ भी ध्यान क्यों दे दिया? केवल जागरण में बैठने की कैपेसिटी घटी ऐसा नहीं, विवाह में काम करने की कैपेसिटी भी घट गई, और बड़े बुजुर्गों की बात सुनने की कैपेसिटी भी घट गई। केवल जागरण में नहीं बैठ रहे, ये कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है कि केवल जागरण एक में लोग नहीं बैठ पा रहे हैं ना। लोगों की हर तरफ से
जैसे पहले बड़े बुजुर्ग की बात सुनने की मन में ताकत थी, और जब बड़ा बुजुर्ग सही ढंग से बात कहता था तो उस बात को आदमी बड़े विश्वास के साथ में, भाव के साथ में सुन लेता था। आज वो सुनने की बात भी खत्म हो गई है। आज बड़े बुजुर्गों का कायदा भी घट गया है, इज्जत करनी कम कर दी है, घर में माँ बाप की सेवा करने का भाव भी घट गया है, भाई भाई के प्रति जो समर्पण का भाव होना चाहिए वो भी घट गया है। और उसको क्यों केवल एक चीज जागरण में बैठ नहीं पा रहे, जागरण में केवल इस तरफ क्यों दौड़ रहे? लोगों में रिश्ता निभाने की बात भी तो घट गई। रिश्ते कहां निभा पा रहे? कानों में सुनने को आता है कि 3 बच्चों की माँ दूसरों के साथ में विवाह करके चली गई, बच्चे पीछे रोते रह गए, परिवार पीछे बिलखता रह गया, रोता रह गया। कल रिश्ता करके ब्याह करके 3 महीने पहले शादी हुई थी और बस तलाक के लिए कोर्ट में दौड़ रहे हैं। तो आदमी हर तरफ से कमजोर हो रहा है, आदमी का हर एक भाव कमजोर हो रहा है। तो उन घटते हुए भावों को मजबूत और बलवान बनाने के लिए ऐसी जागरणें जो है वो की जाती है, और जागरणों के माध्यम से कुछ संदेश दिए जाते हैं जिससे कि आदमी का मन थोड़ा सा तप करने के लिए राजी हो, आदमी का मन, शरीर थोड़ा तप झेलने के लिए राजी हो जाए और मन थोड़ा तप करने के लिए प्रसन्न हो जाए। तो आदमी जागरण में बैठ करके इन कुछ चीजों को सीखता है, धीरे धीरे सीखता है। लेकिन आज हमारे घरों में नन्हे बच्चों को तप करना कौन सिखा रहा है? पढ़ाई के साथ में बच्चों को तप करना कौन सिखा रहा है? जो पढ़ाई करता है उस पढ़ाई करने वाले बच्चे को घर में काम कौन सिखा रहा है? तप करना कोई सिखा ही नहीं रहा। घर में आवन के वो तो पढ़नी है, उनका साइड में छोड़ दे, कोई उसको काम नहीं सिखा रहे। काम भी साथ में सिखाना जरूरी होता है। और पढ़ने से पहले भी नन्हे बच्चों के हाथ में जो मोबाइल दे दिया है, इस मोबाइल के द्वारा आदमी जन्म से ही ऐसा आलसी बन जाता है और फिर बच्चे के अंदर इरिटेट का भाव आ जाता है। ज्यादातर बच्चों में इरिटेट होने का भाव आ गया है और ये केवल और केवल मोबाइल के कारण आया है। पार्किंसंस की समस्या हो गई है व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा इस मोबाइल के कारण। और व्यक्ति का दिमाग, मैं हमेशा कहता हूं कि कैचिंग पावर, जो एक बच्चे का कैचिंग पावर होता है, पढ़ी हुई बात को दिमाग में सेव करने का, पकड़ने का जो मेमोरी होता है, वो कैचिंग पावर भी बच्चे का घट गया मोबाइल देने के कारण। क्योंकि तप कोई सिखा नहीं रहा है, इसलिए जागरण थोड़े टाइम के लिए तप सिखाता है। और मिनक शरीर को प्राप्त करके जिस आदमी ने नशा नहीं किया, निंदा नहीं की, नींद में उलझा नहीं और तप करना सीखा, माँ बाप की आज्ञा में रहना सीखा, शास्त्रों को पढ़ा, किताबों को पढ़ा और जीवन को योग के द्वारा बलिष्ठ बनाया, ऐसे आदमी का जीवन बहुत ऊंचा चला जाता है। ऐसे आदमी के जीवन को देवता भी पुष्प वर्षा करके स्वागत करते हैं कि फलाने मीन का जीवन बहुत अच्छा है, जो हृदय से भगवान का नाम लेता है, चरित्र सही रखता है और विचारों पर चलता है। ऐसे आदमी के इस समाज में जब तक रहता है तब तक लोग सम्मान करते हैं, मान करते हैं, इज्जत देते हैं और मरने के बाद में वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हम नियम पर चले, कायदे पर चले, सिद्धांतों पर चले और उन सिद्धांतों पर चलते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखे कि इस मानव शरीर से अगर चढ़े तो मेवा चाख ले, गिरे तो चकना चूर। अगर इसको लेकर के धर्म के मार्ग पर चढ़ गए तो जीवन अच्छा बन जाएगा। एक संत ने लिखा है, हे काया नगर रे बीच में रे लेरिया लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो मेवा चाख ले रे, चढ़े तो मेवा चाख ले रे, गिरे तो चकना चूर, भजन माई को रमणा रे, लहरिया राखो हरि संग है, भर भर प्याला पीवड़ा रे, लहरिया राखो हरि संग है, प्याला भर भर पीवड़ा रे, लहरिया राखो हरि संग है।
कटारी वाकड़ी रे लेरिया गुरु कमरी तलवार। शब्द कटारी वाकड़ी रे लेरिया गुरु कमरी तलवार। अविनाशी खोज मेरे अविनाशी खोज मेरे कदे यमनो हार भजन मयो रमणा रे लेरिया राधो हरि संग है। भर भर प्याला भर भर प्याला ईवड़ा रे लेरिया राधो हरि संग डोर। जंतर पड़िया झोंझरा रे लेरिया टूट गई सब तार। जंतर पड़िया झोंझरा रे लेरिया टूट गई सब तार। भर भर प्याला पीवड़ा रे लेरिया राखो हरि संग डोर। भर भर प्याला पीवड़ा रे लेरिया राखो हरि संग।
धड़ पड़ रे जंजीर धमड़ के घोड़ा लेरिया धड़ धड़ पड़ रे जंजीर रामानंदरी फौज मेरे सन्मुख लड़ रे वीर भजन मानो रमणा रे लेरिया कोयरी संग है भर भर प्याला पी बड़ा रे लेरिया कोयरी संग है भर भर प्याला पी बड़ा रे लेरिया कोयरी संग है आया नगर बीच में लेरिया लंबा पेड़ खजूर बोलो जम्बेश्वर भगवान की विष्णु भगवान की माता पिता गुरुदेव की। ये जो शरीर है ना, इस शरीर में अनलिमिटेड नॉलेज होता है, अनलिमिटेड पावर होता है और सब कुछ इस शरीर के अंदर होता है। सुख भी, दुख भी, अच्छा भी, बुरा भी, ये सब कुछ मानव के शरीर के अंदर होता है। मानव चाहे ना वैसा प्रकट कर सकता है। ये धरती है ना, इस धरती में सब कुछ है। आप ग्वार का बीज फेंक करके बरसात में इसमें गवार पैदा कर सकते हैं, बाजरी फेंक करके बाजरी पैदा कर सकते हैं। जैसे तुम बीज बोवोगे धरती तुम्हें वैसा ही रस और फल दे देगी। ऐसे ही मानव शरीर है, ये मानव शरीर भी एक खेत है। ध्यान से सुन, जैसे हमारा खेत है वैसे ही मानव शरीर भी एक खेत है और इसमें तुम जैसे विचार के बीज बोओगे वैसी फसल बड़ी हो जाएगी। अगर तुमने अच्छाइयों के बीज बोए हैं तो अच्छाई पैदा हो जाएगी। और एक बात, दो तरह के विचार होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक नेगेटिव विचार और एक पॉजिटिव विचार। जब नकारात्मक विचार आदमी शरीर रूपी खेत में बीज देता है तो धीरे धीरे आदमी के आसपास में रहने वाला पूरा सर्किल, साथ में रहने वाले लोग और दूसरे भी नेगेटिव बन जाते हैं उस आदमी को लेकर के। और अगर सकारात्मकता के बीज तुम बो रहे हो तो धीरे 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 तुम्हारे आसपास में रहने वाला सर्किल भी सकारात्मक बनने लगेगा। और नहीं मानो तो कभी ऐसा प्रयोग करके देख लेना कुछ टाइम के लिए। अगर तुम लोगों के प्रति भाव बदलोगे, लोग बड़े अच्छे हैं, और लोगों के प्रति भाव रखोगे, लोग हमारे साथ में रहते हैं, हमारे भावों को मानते हैं, हमारे सिद्धांतों को मानते हैं, हमें अच्छा, तो धीरे धीरे लोग वैसे बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे तुम विचार इस शरीर में बीज बो रहे हो विचारों के, वैसी फसल पैदा हो जाएगी। और आदमी को सुख दुख ये सब बाहर के लोग नहीं देते हैं, ये सुख और दुख तो आदमी के खुद के विचार देते हैं। और जब विचार वैसे बनते हैं तो तुम्हारे पास में लोग वैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो आदमी को दुखी और सुखी भी स्वयं ही करता है। एक जगह पे मैं पढ़ रहा था तो वहां पर एक बहुत ऊंचे संत ने बात लिखी कि हम लोगों को दोस्त तो यूं ही देते हैं, हमारे स्वयं के विचार ही हमें दुखी और सुखी करते हैं। और सच बात है, अगर किसी आदमी के विचारों में कभी गलत नहीं आया है तो उस आदमी को कौन गलत बताएगा, और सदैव उसको सही बताएंगे, बढ़िया बताएंगे। और बर्बाद भी अंदर से होता है, बाहर से नहीं। वो एक कहावत कई बार कहते हैं कि खुद के हारे हार हैं, खुद के जीते जीत। स्वयं से आदमी ऐसा मजबूत बन जाए तो काम बन जाता है। और स्वयं कई बार कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा हो गया, मुझे वो दुख दे रहा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खुद कमाया कर्मणा तो किणने दीजो दोष। खुद कमाते हैं वैसा ही फल मिलता है। और अंदर के दुश्मन दुखी करते हैं, अंदर के दुश्मन। एक मैं कई बार उदाहरण कहता हूं कि व्यक्ति को बर्बाद
काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, ये अंदर के दुश्मन करते हैं और दोष बाहर के दुश्मनों को देता है, लेकिन स्वयं को बर्बाद तो अंदर के दुश्मन कर रहे हैं। अंदर के दुश्मन उसे बर्बाद कर रहे हैं और मारते वही है। मैं एक विनोद की बात कई बार कहा करता हूं कि एक आदमी हो, जो वो आदमी किसी सत्संग में बैठो, जागरण में बैठे बैठे जागरण में कई बातें सुनने के बाद में महाराज जी कहो कि आदमी ने जीतो जल्दी हो सके भी तो जल्दी भजन कर लेना चाहिए। बण पूछो कद करना चाहिए? बोले मरण पहली पहली कर लेना चाहिए, मरण पहली। अब बन गयो कि मरण रो भरोसो तो एक मिनट रो भी नहीं है। कोई मिनक ने एडो सर्टिफिकेट तो है नहीं कि तुम भाई 40 सालों पहले मरे नहीं। तो बन गयो मरण पहली पहली करना चाहिए। मरने की घड़ी तो अगले घड़ी में आ सके, अगली श्वास में आ सके, तो बोले उससे पहले पहले भजन कर लेना चाहिए। कहा बात तो सही है। तो बोले महाराज जी एक बात और पूछना चाहूं कि मिनक मरे की करे? तो बोले मरे जी ने हांस कठो निकले। बोले हांस तो 10वें दरवाजा निकल जावे सिर रमो। तो बोले पक्की बात है कि हाँ। तो बोले 10वें दरवाजा निकले, अब मैं मरू ही नहीं, क्योंकि मिनक ने ठा पड़ जाए, पतो लाग जाए कि खेत में फलानी जगह गली ओड़ी अरबी तो डांगर बढ़े, तो बीजान वो डेरी दे देने पर डांगर बढ़ेगी। वो तो ध्यान नहीं लागे कि रात सुबह आ गया, कुनव आया के किनवे आया, डांगर आ गया, ध्यान नहीं लागे जिन आव तो जाए और वो पतो नहीं चल। जिस दिन पतो लाग जाए कि उनव आवे तो 20 दिन तो मिनक सारो आपके गली रोक दे। तो बन के मैं भी रोक दूं, सिर रे मार्ग निकले। बोले हाँ सिर के मार्ग निकले। तो बन गयो ठीक है, अब मैं देखो कब्जे में नहीं आऊं। डोगरो बीमार पड़ गयो, धीरे धीरे उम्र बढ़ी, बीमार पड़ गयो। बीमार पड़ने के बाद में लोग कन्ने दोइतान पोतान बेटा बेटा चमचू पानी पावे, गर्दन रे हाथ दे उड़ा, उठी जाई नहीं डोगरो, शरीर हाल ही नहीं और इधर हो गयो। एडी हालत में जमरा दूत सिराने आर, जमरा दूत लेवण ने आवे, कोई नहीं आडो आई रे मनवा, राम भजन करवाई। जमरा दूत आया और सिराने आर खड़ा होया। जिन्हों जमरा दूत देखा ना बीर में एकदम शरीर के में ताकत आ गई। अरे अबे तो जमरा दूत पकड़ने ले जाई और ताकत रमाई, जमरा दूत हम पक कर दिया और आप हिरण उन हीर उन कर लियो। उन बे जमरा दूत पूरो संदेश भेजो धर्मराज कने को एक आदमी पकड़ में आवणियो नहीं, बड़ो बदमाश आदमी है। 2 बड़े भेजो, 2 और भेजा। 2 उन हिरण आर खड़ा हो यार कि वो मांझी मत आडू फुल गयो। अंबे दोनों हिरण पकड़ उबान वो आडू फुल गयो। बन गयो बड़े भेजो, पण बड़े 2 भेजान के बे हिरण खड़ा होया। वो किने उन्हें फुरजे किने उन्हें फुरजे हूं काढो। मन के 2-4 कब्जे आमणियो कोन थे, 2-4 भेड़ाई भेजो ताकि इन पकड़ लावा में। 3-4 ने भेजन हगड़ाई आप गए, गोल गोल घेरो कर खड़ा हो यार के बन शीर्षासन कर लिया। शीर्षासन मतलब हिरमत खड़ो गयो। अब कने पोतान दोइतान बेटा बे देखियो अदाल तो डोकरे रमाई, गर्दन रमाई, सिर रमाई, इतनी ताकत नहीं कि आप उठ सके और पगाव चाल सके। आई गोदरा में हिरमत खड़ो हो गयो तो जरूर कोई न कोई माई भूत पड़ी। अनबे हगड़ाई कोई हाथ पकड़े कोई पग पकड़े, डोगरा नहीं आ जमीन मत रेड़े। जो ही जमीन मत पट के डोगरो फिर सिर मत खड़ो हो जाए, क्योंकि यमरा दूत भी नहीं तो हुणड़ो के हीरू प्राण काटन ले जी। जो कर बोगरिया कर दे कर दे कर दे कर दे कई देर तक तो बना हाथ पग फेंक्यार करियो। आखिर में बे हाथ पग पकड़न बैठ गया और धर्मराज रा दूत आया, बे भी हगड़ा प्राण निकालन ले गया। ऊपर निकालन धर्मराज भी ने कहो रहता ये तो कोई डड़कान करियो और इतना हाथ पग फेंक्या नहीं तो प्रयास बोले प्रयास करियो। तो बोले कितो ही प्रयास करियो तो मैं तन छोड़ियो तो नहीं। वो बीरो जीव कहीं कहवे कि थारो तो के डोड़ो मार दो पण मरा तो घरड़ा दिया हाथ बैठन, बाकी थारो तो के डोड़ो थारो तो के कब्जे आवे। तो अंदर का बिन जो बर्बाद करन घरड़ा मरा दियो। यो भी अंदर मिनक जो बाहर को कोई किंगी के औकात है कि दुख दे सके, दुख तो ये अंदर वाला देवे। और अंदर वाला जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या अहंकार जिते प्रकार रा दोष है आने सब आपा दूर भगा देवा तो आमनो जीवन भी सुखी रेवे। और अगर आने आपा दूर नहीं भगावा तो आमनो जीवन अच्छो नहीं रेवे। और संतो भक्तों ये ध्यान रखना कि महाराज जब हम परमात्मा का भजन करते हैं, हनुमान जी की जागरण में बैठे तो हमारा जीवन सफल है। और जिस आदमी ने परमात्मा का भजन नहीं किया, भगवान ने कहा मिन खा रहे थे सूते सोयो। और हरि भजन नहीं किया तो एक संत ने कहा है भाव बहुत सुंदर,